Aditya. Aditya AI World. बहुत समय पहले घने जंगलों, सूखी पहाड़ियों, कटीली झाड़ियों और उजाड़ जमीन के बीच एक गांव बसा था। दिन में गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। खेतों में हल चलते थे, बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं पर बातें करती थीं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी, पूरा माहौल बदल जाता था। हवा बोझिल हो जाती थी, आसमान जल्दी अंधेरा हो जाता था और दिल में बिना वजह डर उतरने लगता था। सूरज डूबते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। लकड़ी की कुंडियां चढ़ा दी जाती थीं, खिड़कियों पर कपड़े ठूस दिए जाते थे और कोई भी बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। गांव के पीछे एक शमशान था और उसके ठीक सामने एक सदियों पुराना टूटा हुआ किला खड़ा था। किले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे उन्होंने न जाने कितनी मौतें देखी हों। इसी जगह से जुड़ी थी उस भयानक अस्तित्व की कहानी जिसे सब कांपते हुए 10 सिर वाला भूत कहते थे। कहा जाता था कि बहुत पुराने समय में उस किले में एक तांत्रिक रहता था। वो सामान्य इंसान नहीं था। उसे न धन चाहिए था, न सत्ता, उसे चाहिए थी अमरता। मौत को हराने की सनक में उसने काले जादू की सबसे खतरनाक साधना शुरू की। उसका इरादा था कि वो 10 अलग अलग आत्माओं को एक शरीर में बांध देगा, ताकि 10 की शक्ति मिलकर उसे अमर बना दे। उसने एक एक करके 10 लोगों की बलि दी और हर बलि की आत्मा को एक सिर के रूप में बांध दिया। साधना का आखिरी दिन अमावस्या की रात था। शमशान में भयानक आंधी चल रही थी। किला हिल रहा था। जैसे ही आखिरी मंत्र बोला गया, जोरदार बिजली गिरी और साधना टूट गई। तांत्रिक वही तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। उसकी आत्मा 10 आत्माओं में उलझकर एक राक्षसी रूप में बदल गई। उसी रात पहली बार 10 सिर वाला भूत पैदा हुआ। भूत का रूप इतना भयानक था कि जिसने भी एक झलक देखी उसकी रूह कांप गई। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उस पर 10 सिर थे। एक सिर रोता था, दूसरा हंसता था, तीसरा गुस्से में चीखता था, चौथा खून थूकता था, 5वां मंत्र पढ़ता था। उसके बाद गांव में तबाही शुरू हो गई। जानवर बिना वजह मरने लगे। कुओं का पानी काला पड़ गया। जो भी रात में अकेला बाहर गया वो वापस नहीं लौटा। कुछ लोग लौटे भी तो उनकी जुबान चली गई थी। कुछ की आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं, कुछ के शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने भीतर से उन्हें नोच लिया हो। सालों बाद गांव में एक युवक लौटा जो शहर में पला बढ़ा था। वो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अजीब अजीब घटनाएं देखी। रात में पेड़ खुद हिलते थे, शमशान से रोशनी उठती थी। उसके सपनों में हर रात 10 चेहरे दिखाई देने लगे। एक रात गांव के बुजुर्गों ने उसे पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि इस भूत को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तांत्रिक की वजह से ये पैदा हुआ, उसकी अधूरी साधना को उल्टा करके पूरी तरह नष्ट करना होगा। ये काम अमावस्या की रात ही हो सकता था और अगर कोई डरा तो उसकी मौत तय थी। अमावस्या की रात युवक ने हिम्मत जुटाई। वो शमशान पहुंचा। किले के अंदर पहुंचते ही जमीन कांपने लगी। धुएं के बीच से 10 सिर वाला भूत प्रकट हुआ। 10 सिर एक साथ चीखने लगे। युवक ने आंखें बंद कर बुजुर्गों द्वारा सिखाए गए मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी जगह 10 खोपड़ियों को आग में डाल दिया, जो कभी बलि दी गई आत्माओं की थी। जैसे ही आखिरी खोपड़ी जली, भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके एक एक करके सिर जलने लगे। धुआं आसमान में उठने लगा। भूत चिल्लाया, तड़पा और अंत में जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर राख में बदल गया और शमशान में भयानक सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि किले की दीवारें गिर चुकी थीं और शमशान की जमीन साफ हो चुकी थी। हवा हल्की लग रही थी। पहली बार गांव में डर नहीं था। 10 सिर वाला भूत आखिरकार मारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं कि कुछ रातों में अगर हवा बहुत तेज चलती है तो दूर कहीं से धीमी सी आवाज आती है। लोग मानते हैं कि भूत खत्म हो गया है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है।